गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज हफ्ते में एक दिन टेस्ट होता है हमारा। आज टेस्ट पेपर बना है हमारा, क्या है इसका उत्तर, आप लोग इसको समझते हुए चलना है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैं पर्वत पढ़ाया था और उसी का टेस्ट ले रहा हूं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की जब ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा है। कौन सी है बेटा? कंचनजंगा। कंचनजंगा, जो कि इसकी लंबाई है 8,586, यही ना जी, मीटर। अब बात आ गई कि ये जो भारत की कंचनजंगा है चोटी, ये तीसरे नंबर की है। विश्व में कौन सी पड़ती है? तीसरे नंबर की चोटी। इतना याद करके रखना है। आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा हमारा प्रश्न था, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो मैं पर्वत में बताया था कि ये प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस भारतीय राज्य में स्थित है? मैं बताया था कि जो विंध्याचल है ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है, लेकिन इसमें पूछा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जब मुख्यतः बात हो जाएगी तो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। आगे चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच स्थित है? मैं सतपुड़ा के बारे में बताया था बेटा कि देखिए ये नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, और इसको क्या किया था, इंपॉर्टेंट भी लगवाया था उस समय कि देखिए इससे क्वेश्चन जरूर बनता। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। आगे बढ़ते हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्थलाकृत नहीं है? प्राकृतिक स्थलाकृत का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न। ठीक है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो देखिए, पर्वत प्रकृति द्वारा, ये मानव तो बनाता नहीं है। जब ग्लेशियर पिघलता है, गर्त रूपी होता है या समुद्र होता है, कुछ भी, तो क्या होता है मैं बताया था कि धीरे धीरे जब ये ग्लेशियर आपस में चट्टान आती है तो बीच वाला भाग क्या होता है? उठ जाता है। अपशिष्ट पदार्थ उसके क्या होते हैं? उठ जाते हैं, तो पर्वत का निर्माण होता है। तो ये प्रकृति करती है, मानव तो करता नहीं है। आगे देखो, पठार वही है, प्रकृति द्वारा निर्मित। मैदान भी, ग्राउंड देखते हैं, जो भी मैदान है ये बाहर ग्राउंड है, ये क्या है? प्रकृति द्वारा देना है। नहरें जो है ये प्रकृति नहीं करवाती, ये मानव अपनी सुविधा अनुसार खुद क्या करता है? इसको बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? देखिए, यहाँ पे रॉकी है, एंडीज है, हिमालय है, यूराल पर्वत है। मैं एंडीज के बारे में बताया था कि देखिए एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये बेटा पड़ती है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 7,000 किलोमीटर होती है, चौड़ाई 200 मीटर। ठीक है, लंबाई 7,000 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 200 मीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैं बताया था कि बेटा देखो, सबसे ऊंची चोटी की जब बात होगी तो अनाईमुड़ी है, ये सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियो। टेस्ट में देखिए हाईएस्ट नंबर जो था 70 नंबर का टेस्ट हुआ, जिसमें हाईएस्ट टेस्ट रिजल्ट रहा 50 नंबर। ठीक है, बाकी सब लोग 50 के नीचे ही है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। आप लोग पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए।